हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के 19 टॉपिक्स की लिस्ट मैंने प्रिपेयर की हुई है और ये टॉपिक्स हर स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट को सीखने चाहिए, या किसी को भी जिसे इंग्लिश सीखनी है उसे टॉपिक्स पढ़ने ही चाहिए। 19 टॉपिक्स में से जो पहला टॉपिक है सेंटेंस, उसके ऊपर मैं 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ। उन 2 वीडियोज़ में मैंने सेंटेंसेस इट्स काइंड और सेंटेंसेस इट्स पार्ट को समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हुई हैं तो एक बार जाकर के वो वीडियोज़ देख लीजिए। अब इस वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, देर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने होते हैं? 8 काइंड, यानी कि 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच तो देखते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये हैं वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज इस वीडियो में नाउन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले तो हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ड स्पीच। स्पीच मीन्स सेंटेंस, और सेंटेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि एक शब्दों का ग्रुप होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंस का लिखें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मोहन वॉक्स स्लोली। मोहन स्लोली वॉक करता है। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये स्पीच मीन्स ये पूरा हमारा क्या है? एक सेंटेंस है, एंड सेंटेंस ही हमारा क्या है? सेंटेंस ही हमारा स्पीच होता है। अब स्पीच में देखिए अलग अलग, मोहन वॉक्स स्लोली 3 वर्ड हैं यहाँ पे, ये 3 वर्ड्स हैं, मोहन वॉक्स स्लोली। तो ये पार्ट हैं, किसके पार्ट हैं? एक सेंटेंस के पार्ट हैं, और सेंटेंस के पार्ट हैं तो स्पीच के पार्ट हैं। मोहन ये हमारा नाउन हो गया, वॉक्स वर्ब, और स्लोली एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने एक सेंटेंस को बनाने में यूज किए हुए हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन, तो दोस्तों नाउन मीन्स बेसिकली होता क्या है? संज्ञा। हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं, और संज्ञा मतलब क्या होता है? नाम। जैसे हम किसी भी चीज़ को कोई ना कोई नाम तो देते हैं, बिना नाम के हम किसी को नहीं बुला सकते, तो वो नाम को हम हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन है वो किसी का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस जगह का नाम हो सकता है, किसी थिंग, थिंग मीन्स नॉन लिविंग, और आइडिया। एक डेफिनेशन यहाँ पर और लिखी हुई है, अ नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। नाउन जो है एक शब्द होता है जो किसी का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस जगह का नाम हो सकता है, किसी एनिमल, किसी थिंग का नाम हो सकता है, किसी चीज़, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, या किसी आइडिया, कोई भी आइडिया हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों? तो नाउन जो होता है वो किसी का नाम होता है। नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी का भी नाम हो सकता है, उसी नाम को हम क्या बोल देते हैं? नाउन बोल देते हैं। अब हम सीखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो देखिए यहाँ पर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने तरह के होते हैं? 5 काइंड्स, यानी 5 तरह के नाउन होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं 5 तरह के नाउन? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 तरह के नाउन हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक एक करके हम समझते हैं इनको। तो पहले स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, अ कॉमन नाउन इज अ नेम दैट रेफर्स टू पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल। इट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर प्लेस और थिंग। इट मीन्स जो कॉमन नाउन होता है वो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम हो सकता है इन जनरल, यानी कि ये किसी का पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम नहीं होता है। एक जनरल वे में हम किसी को कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, स्कूल, सिटी, कंट्री, रिवर, बुक, बॉय, गर्ल, स्कूल, ये जनरल वे में हम बोल देते हैं चीज़ों को। यहाँ पर ये किसी का पार्टिकुलर नाम नहीं लिया जा रहा है। बॉय, गर्ल, तो कोई भी बॉय, कोई भी गर्ल, किसी भी स्कूल की बात हो रही है, किसी भी सिटी, कंट्री, रिवर, बुक, तो यहाँ पर किसी का पार्टिकुलर नेम नहीं है। जब हम जनरल वे में चीज़ों को बोलते हैं तो वहाँ पर हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन्स। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर नाउन। अभी प्रॉपर नाउन देखिए, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग। इट बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो नेम होता है किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी चीज़ का पार्टिकुलर नेम होता है, एंड इट बिगन्स विद ए कैपिटल लेटर, और ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है। मीन्स इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से, रोहन, मीना, दिल्ली पब्लिक स्कूल, लखनऊ, इंडिया, गंगा, रामायण। तो यहाँ पर ये सभी हमारे क्या आ गए? प्रॉपर नाउन। मीन्स ये पार्टिकुलर चीज़ों के नाम हैं, एक जनरल वे में हम नहीं बोल रहे हैं। जब किसी का पार्टिकुलर नाम होता है, जब किसी का पार्टिकुलर नेम लेकर कहा जाता है तो वहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब देखिए समझते हैं, यहाँ पर हमने बोला था बॉय, अब यहाँ पे बोल दिया रोहन।
यहाँ पे गर्ल, यहाँ पे मीना, एक पार्टिकुलर गर्ल का नेम है मीना। स्कूल, यहाँ पे पार्टिकुलर स्कूल का नाम ले रहे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल। सिटी, यहाँ पे प्रॉपर नाम ले रहे हैं एक सिटी का, लखनऊ। कंट्री, इंडिया। रिवर, गंगा। और बुक, यहाँ पर रामायण। तो यहाँ पर देखिए हमने पार्टिकुलर चीज़ों का नाम दिया हुआ है, चीज़ों को नाम दिया हुआ है, इसलिए हमारा ये प्रॉपर नाउन हो गया। ऊपर चीज़ों को हमने जनरल वे में बोला था। अब किस बॉय, गर्ल, स्कूल, सिटी की बात हो रही है यहाँ पर हमें नहीं पता था, लेकिन नीचे जो है हमने उस चीज़ को एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है। बॉय को बोला तो रोहन बोल दिया, या कोई और बॉय का नाम हो सकता है, किसी और गर्ल का नेम हो सकता है, जैसे यहाँ पर मीना है, कोई और नाम हो सकता है। स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, या किसी और स्कूल का नाम हो सकता है। सिटी बोला तो नीचे लखनऊ बोल दिया, दिल्ली बोल दिया, जयपुर बोल दिया, किसी और शहर का नाम हो सकता है। जब कॉमन नाउन को हम एक नेम दे देंगे, एक पार्टिकुलर नाम दे दिया जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और जब नेम नहीं है, एक जनरल वे में बोल रहे हैं, तो हमारा होगा कॉमन नाउन। तो यहाँ पर हमारा कॉमन नाउन हो गया और प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। यानी ये जो होता है कलेक्टिव नाउन, उसमें चीज़ों का ग्रुप होता है। तो जहाँ पर एक ग्रुप की बात होगी तो वो हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो फ्लॉक क्या है? चिड़ियों के ग्रुप को बोला जाता है। पैक ऑफ कार्ड्स, आर्मी ऑफ आंट्स सोल्जर्स, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, प्राइड ऑफ लायंस, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। अब देखिए फ्लॉक किसका ग्रुप होता है? बर्ड्स का होता है। पैक, कार्ड्स, आर्मी जो है आंट्स यानी चींटियों के ग्रुप को भी आर्मी बोलते हैं, और सोल्जर्स के ग्रुप को भी आर्मी बोलते हैं। हर्ड, एलिफेंट्स के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं, और प्लेयर्स किस में होते हैं? टीम में प्लेयर्स होते हैं। लॉयंस के ग्रुप को प्राइड, म्यूजिशियंस के ग्रुप को बैंड बोलते हैं। ऐसे ही पार्टिकुलर सभी ग्रुप का नाम होता है। तो ये चीज़ें क्या हैं? एक ग्रुप में आती हैं। जब किसी का एक ग्रुप होता है, सभी चीज़ों के ग्रुप का एक पार्टिकुलर नेम होता है, तो जहाँ पर जो ग्रुप होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना? तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं फोर्थ, मटेरियल नाउन्स। अब ये मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं? अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। तो मटेरियल नाउन उनको बोलते हैं, उन पदार्थ को बोलते हैं जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड, वुड, कॉटन, आयरन, प्लास्टिक एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देखिए ये जो गोल्ड है, तो गोल्ड से हमारी क्या ज्वेलरी बनाई जा सकती है, वुड से फर्नीचर, कॉटन से हमारे कपड़े बनते हैं, आयरन, प्लास्टिक। तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हैं इनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं उन्हें हम मटेरियल नाउन्स बोलते हैं। जितने भी मेटल्स हैं वो सभी हमारे मटेरियल नाउन में आएंगे। अब यहाँ पर लास्ट देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये फिफ्थ जो है हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब यहाँ पर समझते हैं इसको। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम of a feeling, quality, idea or state that you cannot see, touch, but you can feel or think about it. It means abstract noun क्या होता है? कोई भी फीलिंग, क्वालिटी, आइडिया, स्टेट, ये चीज़ें हो सकती हैं जिसको आप देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी और टच, ना ही छू सकते हो, लेकिन आप इनके बारे में फील कर सकते हो और थिंक यानी कि सोच सकते हो। तो एग्जांपल्स से देखते हैं। हैप्पीनेस। अभी हैप्पीनेस क्या है? देखिए फीलिंग, तो फीलिंग को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको हम क्या करते हैं? फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी क्या है? किसी की क्वालिटी है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। ब्रेवरी क्वालिटी है। नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी का आइडिया था नॉन वायलेंस, अहिंसा। फियर फीलिंग, फ्रीडम एक स्टेट है, एक अवस्था है। तो इन चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन इनको ना हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम फील कर सकते हैं, जिनको हम सोच सकते हैं, जिनको हम देख या छू नहीं सकते, उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर हमारे 5 काइंड्स ऑफ नाउन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं आप लोगों के लिए। एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी का भी नाम जो होता है उसे हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने पढ़े हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो 5 काइंड्स कौन कौन से हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन ये किसी का प्रॉपर नेम नहीं होता है। जनरल वे में हम जब चीज़ों को बोलते हैं तो कॉमन नाउन होता है। प्रॉपर नाउन में चीज़ों का एक स्पेसिफिक नेम होता है और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। नेक्स्ट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होते हैं जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं वो मटेरियल नाउन्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं। उनके बारे में हम फील कर सकते हैं और सोच सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको हम करेंगे जिससे हमने जो भी पढ़ा है वो हमारा एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो समझते हैं। आइडेंटिफाई अंडरलाइंड नाउन्स एंड राइट देयर काइंड्स। जो नाउन अंडरलाइन है, अंडरलाइन नाउन को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके सामने लिखना है कि किस तरह का ये नाउन है। यहाँ पर देखते हैं, द टीम वॉन द ट्रॉफी। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है टीम को। तो टीम हमारा कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। देखिए टीम में क्या होंगे? प्लेयर्स होंगे। तो इसलिए एक ग्रुप है, प्लेयर्स का ग्रुप है टीम, तो ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। आगे ट्रॉफी भी इसमें नाउन है, लेकिन हमें केवल उसको समझना है जो अंडरलाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर टीम के बारे में पूछा जा रहा है, टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है और ट्रॉफी जो है वो हमारा एक कॉमन नाउन हो जाएगा।
द गंगा इज़ अ होली रिवर। अब यहाँ पर बात हो रही है गंगा की, तो गंगा एक पार्टिकुलर नेम है रिवर का, इसलिए हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर रिवर की बात करें तो ये भी नाउन है, लेकिन हमें अंडरलाइन को आइडेंटिफाई करना है, और रिवर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहन गेव मिल्क टू द कैट। ठीक है, मोहन ने बिल्ली को क्या दिया, दूध दिया। तो मिल्क क्या है, मिल्क से कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनसे और भी चीज़ें बनाई जा सके उन्हें हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। तो ये हमारा हो गया मटेरियल नाउन, ठीक है ना। अगर मोहन की बात की जाएगी तो यहाँ पर मोहन हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा और कैट हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन हमें केवल अंडरलाइन को आइडेंटिफाई करना है, और जो अंडरलाइन वर्ड है वो है मिल्क, तो मिल्क हो जाएगा मटेरियल नाउन। नेक्स्ट, कॉटन इज यूज टू मेक क्लोथ्स। अब कॉटन किस लिए यूज किया जाता है, कॉटन यूज किया जाता है कपड़े बनाने के लिए, तो कॉटन से कपड़े बनते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं उन्हें हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। नेक्स्ट, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। बुद्धिमानी जो है वो ताकत से अच्छी है। बुद्धिमानी को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसके बारे में केवल हम सोच सकते हैं, तो विजडम हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट, लखनऊ इज़ अ बिग सिटी। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो है वो है सिटी, तो सिटी हमारा कैसा हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और अगर लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ हमारा प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि वो सिटी का नेम है। नेक्स्ट, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर किस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, दिल्ली को किया गया है, तो हमारा दिल्ली क्या है, दिल्ली हमारा एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, द कमेटी इलेक्टेड द न्यू लीडर। तो कमेटी क्या है, लोगों का ग्रुप है, लोग होंगे, तो इसलिए हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि बात हो रही है ईमानदारी की, तो ईमानदारी के बारे में हम सोच सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। माय फ्रेंड गिफ्टेड मी अ कॉस्टली पेन। तो यहाँ पर बात हो रही है पेन की, तो हमारा पेन कैसा हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने पढ़ा नाउन, इट्स काइंड्स। अगर एक बार में आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार और देख लीजिए, नाउन एंड इट्स काइंड्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, जिनको आप देख लिया करना, आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।